हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। और सभी से निवेदन है, आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो एक आवाज़ आती है आपकी ज्वाइनिंग करने के समय, और वो ये जो भी हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड होती है वो। तो यदि संभव हो सके आपके सभी के चरणों में नमस्कार है और प्रार्थना है कि थोड़ा 1 मिनट पहले यदि आप जॉइन करते हैं, तो बेहतर रहेगा, तो ताकि वो जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसमें ये आवाज़ नहीं आएगी। तो प्रयास करें कि 1 मिनट पहले 8 बजे तो 1 मिनट पहले थोड़ा उसका जॉइन कर लें। अस्तु। आगे बढ़ते हुए हमने कथा सुनी किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि है, सूर्य लोक जाते हैं, भगवान सूर्य से बात करते हैं तप्ती के लिए, और महाराज संवरण और तप्ती दोनों का विवाह संपादित होता है। और इस प्रकार से गंधर्व अपनी कथा भी पूर्ण करते हैं कि उन्होंने धनंजय अर्जुन को क्यों बार-बार तापत्य कहा था, तप्ती नंदन कहा था। अभी आगे बढ़ते हुए त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 173वां अध्याय। गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। तो यहाँ पूरा प्रसंग तो पूर्ण हो जाता है। अर्जुन और गंधर्वराज अंगारपर्ण दोनों के मध्य संवाद ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुका है। लेकिन अभी वे अपने एक मित्र होने के नाते अर्जुन को सलाह दे रहे कि आपको, जैसे वशिष्ठ जी एक बहुत बढ़िया पुरोहित होने के कारण महाराज संवरण की रक्षा हुई थी। इसी प्रकार से आपको भी एक उत्तम गुण संपन्न पुरोहित होना चाहिए। तो उसी विषय में पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्तिभाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। स्वाभाविक है, किसी भी अपने पूर्व पुरुष के विषय में जब कथा सुनते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क क्या है, किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं, और एक गौरवमय गाथा जब सुनते हैं तो स्वाभाविक छाती फूल जाती है। और अर्जुन भी यहाँ इससे बहुत प्रसन्न हुए इन सब कथाओं से। फिर महाधनोधर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल के बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका यह नाम क्यों पड़ा, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन है, यह मुझसे कहो। तो वशिष्ठ मुनि के नाम सुनते ही अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेरे जो पूर्व पुरुष थे, उनके पुरोहित रह चुके वशिष्ठ जी, और मुझे इनके विषय में और अधिक जानना है। तो अर्जुन अपनी जिज्ञासा यहाँ प्रकट कर रहे हैं, स्वाभाविक है। गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ऐसा किसी भी ऋषि के विषय में नहीं कहा जाता। लेकिन वशिष्ठ जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिनके कारण काम और क्रोध हमेशा के लिए पराजित पराजित हो चुके हैं, और वे उनके चरण दबाते रहते हैं। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। तो यही कारण है उनके नाम का। जो इंद्रियों को वश में रखते हैं, उन्हें वशिष्ठ कहते हैं। समझ में आ रहा है? वश में रखना, वशिष्ठ। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। इसके विषय में कथा है जो आगे आएगी, किस प्रकार से कुशिक वंश के एक महान व्यक्तित्व है, श्री विश्वामित्र मुनि, जो सब पहले राजा थे, उनके साथ
दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। वैसे वशिष्ठ मुनि उनको शत्रु के रूप में नहीं देखते, लेकिन एक लंबी कथा है, किस प्रकार से ऐसा होता है और कैसे विश्वामित्र मुनि जो बाद में मुनि बनने के लिए प्रयास करते हैं और वशिष्ठ मुनि के साथ वे अपना वैर भूलते नहीं हैं और उनका बदला चुकाने के लिए उस वैर का बदला चुकाने के लिए बार-बार उन पे आक्रमण करते हैं हर प्रकार से। लेकिन प्रत्येक अवस्था में वशिष्ठ ऋषि जो हैं, वे सम रहते हैं, अविचलित रहते हैं। तो यही उनकी महानता का परिचायक है। इस कथा को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। कल्पना करें, किसी के 100 पुत्र के कोई मार डाले, फिर भी उसके प्रति वो क्रोध ना करें। ये तो अद्भुत वस्तु है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई कायरता का परिचायक है। आगे सुनिए, वशिष्ठ मुनि ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। तो यदि वे चाहते, तो वे विश्वामित्र के इस कुकृत्य का प्रतिशोध ले सकते थे। लेकिन वे एक उदार ब्राह्मण के रूप में उन्हें उसको क्षमा किया। अब इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक अवस्था में एक क्षम्य वस्तु है। देश काल स्थिति को देखते हुए हमें निर्णय करना होता है। नहीं तो हम महात्मा गांधी जी की तरह शास्त्रों को उड़ेल कर यही संदेश प्राप्त करेंगे, अहिंसा परमो धर्मः, बस बात खत्म। जैसे कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल उसको सामने दे दिए, जिससे कि वो दूसरा चाटा मार सके। तो ये कायरता नहीं सिखाती हमें, हमारी जो शास्त्रों की वाणी है, हमें इस प्रकार के अहिंसा से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अहिंसा परमो धर्म है, क्योंकि हिंसा करना किसी प्रकार से मन, वाणी और कर्म के द्वारा या शरीर के द्वारा उससे जीवों को हानि होती है। इसलिए हमें सदा बचना चाहिए हिंसा करने से। इस कॉन्टेक्स्ट में अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी भी हिंसा का कार्य नहीं होना चाहिए। जहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अनिवार्य हो जाती है, शांति के सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी जब हिंसा करने की अनिवार्यता उत्पन्न हो जाती है, ऐसे प्रसंग कब होते हैं, इसकी भी हम आगे चर्चा सुनेंगे। तो उस अवस्था में हिंसा करना साधु हिंसा कहलाता है। तो इसको हिंसा ना कहते हुए साधु हिंसा यानी कि उचित प्रकार की हिंसा, जिसका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना मात्र है, अपना प्रतिशोध लेना नहीं है। जैसे अर्जुन महाभारत में जो हिंसा करते हैं भगवत आज्ञा से, तो वो हिंसा उनके प्रतिशोध की हिंसा नहीं थी। वे तो चाहते ही थे कि मैं तो क्षमा करने के लिए तैयार हूँ और मेरे गुरुजन स्वयं मुझसे केवल एक राज्य चाहने के लिए सामने युद्ध में खड़े हैं। इतने तुच्छ चीज़ के लिए मैं क्यों लड़ूँ अपने गुरुजनों से? इससे अच्छा है कि मैं भैक्षमपि इहलोके, मैं भीख माँग के जी सकता हूँ, छोड़ दो। मैं दुर्योधन को भी क्षमा करता हूँ, अपने गुरुजनों के प्रति भी मैं हिंसा नहीं करना चाहता, इतनी छोटी चीज़ के लिए। लेकिन वे युद्ध करते हैं क्योंकि धर्म की रक्षा एक उत्तरदायित्व था भगवान श्री कृष्ण का और उनके द्वारा ये आज्ञा थी। इसलिए अर्जुन उस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए युद्ध करते हैं। अस्तु, वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे। देखिए, यह भी सामर्थ्य था। तो मर गए थे लेकिन उनको वापस भी ला सकते थे। परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। तो उन्होंने इसी प्रकार का समझा कि एक दैव की इच्छा है, देवताओं का कार्य है। अब हर कार्य में मैं हस्तक्षेप करूँ, ये शोभा नहीं देता। पृथ्वी में तो कितने सारे जीव-जंतु मरते हैं, सभी यमराज के सदन जाते हैं। तो मेरे अपने ही पुत्र इसमें क्यों उसके लिए मैं निवेदन करूँ? एक बहुत ही गंभीर चिंतन था उनका। उन्हीं चितात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्ष्वाकु वंशी भूपालों ने दीर्घ काल तक इस समूची पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था।
कुरुनंदन, इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। पांडव श्रेष्ठ जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिसके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें, क्योंकि पुरोहित हो तो ब्राह्मण ही बन सकते हैं, ब्राह्मणों का कर्म है वो। तो यहाँ पर किसी योग्य गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाने का निवेदन किया जा रहा है। और विशेष रूप से गुणवान इस शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण होने पर भी पुरोहित बनने के लिए जो गुण होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कुल पुरोहित बनना, राज पुरोहित बनना, एक राजा को मार्गदर्शन देना, इसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। क्योंकि एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए पुरोहित नहीं बन रहे, अपितु संपूर्ण राज्य के लिए पुरोहित बन रहे हैं। इसलिए इसमें विशेष योग्यता चाहिए। पार्थ पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रियों को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। अब इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो अन्य पुरोहित है उनको गुणहीन होना चाहिए या गुणहीन होंगे तो भी चल जाएगा। सही अभिप्राय नहीं। गुणवान तो सभी को होना चाहिए, लेकिन जो राजा के लिए जो पुरोहित है उनमें विशेष योग्यता होनी चाहिए। इस तरह से उसे समझना है। क्योंकि गुणहीन उसका तो ऐसे भी कोई अस्तित्व नहीं, और वैसे वो ब्राह्मण भी कैसा जिसमें गुण ही ना हो। तो गुण होना तभी तो ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण को अपने आगे रखे, अतः कोई गुणवान, जितेंद्रिय, वेदाभ्यासी, विद्वान तथा धर्म, काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। तो इस प्रकार से निवेदन करते हैं स्पष्ट रूप से कि आपको एक ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में साथ में रखने की अनिवार्यता है, केवल आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। अस्तु, अभी आगे का अध्याय। वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सब कथा प्रसंग में ये सब कथाएं आगे आएगी कि वशिष्ठ जी के गुणों का वर्णन होगा, कैसे उन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया था। सुनिए, अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें वैर किस कारण हुआ? ये सब बातें मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, पार्थ, वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोगों में बहुत पुराना बतलाते हैं, उसे यथार्थ रूप से कहता हूँ, सुनिए। अब यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि अर्जुन को ये उपाख्यान ज्ञात नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के मुख से जब सुनते हैं तो उसमें एक विशेषता है, वो किस प्रकार से कहते हैं, और विशेष रूप से ये गंधर्व लोक के जीव हैं। तो वहाँ कितने विस्तारता से इसको वर्णन किया गया होगा, उसमें अपना एक विस्तार का भी एक प्रश्न होता है। तो पृथ्वीलोक में है उसका एक विस्तार है, गंधर्व लोक है उसमें और एक विस्तार उसमें हो सकता है। तो हर प्रकार से उस कथा को सुनना एक उसमें लाभ ही है। इसलिए अर्जुन यहाँ बहुत सारे प्रसंग को वो सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी वे निवेदन करते हैं कि उसको सुना जाए। गंधर्व कह रहे हैं, भरतवंश शिरोमणि कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे, जो इस लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। तो गाधी नामक एक राजा के विषय में बात आ रही है, और वे स्वयं कुशिक के पुत्र थे। इसलिए विश्वामित्र जो कि कुशिक वंश में उत्पन्न हुए थे उनको कुशिक नंदन कहते हैं, क्योंकि कुशिक कुल में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि कुशिक से आए गाधी और गाधी से फिर विश्वामित्र। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान मर्दन किया करते थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मनु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। जैसे मैंने पहले भी कहा था
मृगया जब करते, शिकार खेलते तो ये सब स्वाभाविक प्रसंग होते हैं। भूख प्यास से पीड़ित होना, कभी भटक भी जाते हैं। मनुष्य में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्वागत भाषण तथा वन्य भविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। तो यहाँ पर ये अतिथि सत्कार की परंपरा भी बताई जा रही है प्रसंग में। पाद्य होता है, अर्घ्य होता है, आचमनीय यानी उनको आचमन कराया जाता है, स्वागत भाषण, अहो सौभाग्य हमारा, आप पधारे, कृपया आइए, आसन को अलंकृत कीजिए। ये सारे स्वागत भाषण हमें देना चाहिए। अतिथि जब भी आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए शब्दों से, मन से अ, और शारीरिक कर्म के द्वारा। तो शारीरिक कर्म में पाद्य तो अ, पैर धोना, पैर धोने के लिए जल देना, तो और अर्घ्य प्रदान करना, ये एक संस्कार है। संस्कार होता है, इस प्रकार की क्रिया की जाती है, अर्घ्य प्रदान किया जाता है, उसमें जल मुख्य होता है। सो उसको करना और फिर आचमनीय उनको आचमन भी करवाया जाता है। इसकी विस्तार विधि जाननी है तो हम धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं जिसमें ये सब विधि दी हुई है। महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी, जो अमुक-अमुक मनोरथों को पूर्ण करो, यह कहने पर सदा उन-उन कामनाओं को पूर्ण कर दिया करती थी। कामधेनु नाम हमने बहुत बार सुना होगा। कामधेनु अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु। तो उनको केवल निवेदन करने की देर है, हमें ये कामना है, इसको आप पूर्ण कर दो। इतना कहते हुए हमारी सारी कामनाएँ पूर्ण कर सकती हैं। ग्रामीण तथा जंगली अन्न, फल, मूल, दूध, षडरस भोजन, अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन, खाने पीने और जबाने योग्य, क्षमा करें, चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ, अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन राजा विश्वामित्र भली भांति पूजित हुए। उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि धेनु का महर्षि के धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गलकंबल, पूंछ और थन, ये 6 अंग बड़े एवं विस्तृत थे। उसके पार्श्व भाग तथा ऊरु बड़े सुंदर थे। वह 5 पृथुल अंगों से सुशोभित थी। तो अभी यहाँ पर विस्तार से अधो टिप्पणी में बताया गया है कि जो 6 अंग जो बड़े थे, उसके विषय में बता रहे हैं। गौओं के मस्तक आदि 6 अंगों का बड़ा एवं विस्तृत होना शुभ माना गया है। जैसा कि शास्त्र का वचन है, शिरोग्रीवा सक्थिनी च सासना पुच्छमथस्तनाः शुभान्येतानि धेनूनां आयतानि प्रचक्षते। तो ये 6 चीज़ क्या थी? धेनु का मस्तक यानी कि मुख आकार यदि बड़ा है, फिर ग्रीवा गल प्रदेश, जांघें जांघ वाला जो हिस्सा है पैरों के और जो है गलकंबल, गलकंबल यानी जिसको हम सासना कहते हैं, संस्कृत में सासना। तो विशेष रूप से आपने देखा होगा, गाय में होता है आपको विशेषता से देखना हो तो जब कोई सांड होता है और वो भी गीर का जब होगा, गीर का सांड, तो उसमें आपको इसमें विशेष रूप से स्पष्ट रूप से दिखता है कि बहुत बड़ा-सा गलकंबल होता है, सासना जिसे कहते हैं। तो ये अ, शुभ माना जाता है। फिर और एक है पूँछ, पूँछ का भी विस्तृत होना, लंबी पूँछ। तो आप कभी गीर सांड की आप पूँछ देखेंगे, बहुत सुंदर दिखती है, नीचे तक आती है। नीचे ऑलमोस्ट ज़मीन को स्पर्श कर जाती है। और फिर थन, तो जो गाय है उनके थन बड़े-बड़े होना, ये शुभ चिन्ह है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन गायों में इस प्रकार से उसमें कम-ज़्यादा दिख रहा है तो उसमें हम ये सोचें कि ये तो गाय नहीं है। कई बार इस पे विवाद होता है कि ये जो जर्सी इत्यादि है ये तो गाय ही नहीं है, ये तो कुछ
संकर गाय है, इसको गाय कहना भी उचित नहीं है। ऐसा एक जनप्रवाद है, लेकिन वस्तुतः ये सत्य नहीं है। तो इन लक्षणों का होना, जो 6 अंगों का विस्तृत होना, वो शुभ है, लेकिन इसका कम-ज़्यादा तो कहीं न कहीं तो दिखेगा। अब मनुष्य में भी तो आपके हाथ, पैर, कान कुछ तो ऊपर-नीचे तो होंगे ही। चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं? जापानीज़ कैसे होते हैं? अमेरिकन्स कैसे होते हैं? और भारतीय कैसे होते हैं? अब आप रशियन है या जो अफ्रीकन्स है, अब उनकी हाइट है, उसके अनुसार हम यदि उसको मानदंड स्वीकार करें कि ये हाइट मतलब मनुष्य, तो फिर ये जो चाइनीज़ है, वो तो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आएँगे और हम कहाँ जाएँगे फिर? और इसी प्रकार से आप रंग के विषय में मानदंड बनाएँ, कि जो गोरे होते हैं, वे मनुष्य हैं, तो बाकी अफ्रीकन्स क्या करेंगे? तो अ, जैसे मनुष्यों में भी विविधता होती है, तो इसी प्रकार से गायों में भी विशिष्टता होती है और सब में अलग-अलग प्रकार की विशेषता होती है। प्रकृति में वैविध्य है। ऐसे कई बार हमें क्या लगता है कि हम अ, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। वस्तुतः एवरीथिंग इज़ बेस्ट। हमें ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो विधाता है, जिसने ये निर्माण किया है, तो उसने ये सोच के निर्माण नहीं किया है कि उस मुझे कुछ कम-ज़्यादा करना है। सब में अलग-अलग अपने उसमें विशेषताएँ दी हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपनी विशेषता के लिए बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हमें वो कोई तुलना का प्रसंग है। हम उस विधाता की जो सृष्टि है, ईश्वर की जो सृष्टि है, उसको हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसी अपनी तुच्छ मानसिकता के कारण हम हमेशा तुलना में पड़े रहते हैं। हर व्यक्ति भगवान के लिए यूनिक है ना? विशिष्ट है। तो उतना पर्याप्त है। जब ईश्वर ने उसको इसी रूप में स्वीकार किया है, तो हम कौन होते हैं तुलना करके इससे ऐसा ऐसा वर्गीकरण करने वाले? ऐसा क्लासिफ़िकेशन हम क्यों करते हैं? और भगवान ने कुछ क्लासिफ़िकेशन दिया है तो वो अपने अ, ओर से वो उचित है। वो क्लासिफ़िकेशन तुलना करने के लिए नहीं दिया है। हम ये ना समझे जाते कोई शूद्र कह दिया, अरे! ये तो शूद्र है। तो भगवान ने वो क्लासिफ़िकेशन दिया है, उसको एक विशेष एक उसका उत्तरदायित्व दिया है। उसमें वो योग्यता दी है। अब कर्म विपाक से तो कुछ न कुछ तो समता, विषमता तो दिखेगी, लेकिन वो तुलना का विषय नहीं है। ये हमारी ओछी सोच के कारण, तुच्छ मानसिकता के कारण हम ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं। हर कोई व्यक्ति एक कर्म के चक्र से गुज़र रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं तो विषमताएँ दिखेगी। लेकिन वो विषमताएँ जो हैं, वो हमारे तुलना के लिए कदापि नहीं है। हमेशा हमें एक परफ़ेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि क्यों आगे बढ़ना? क्योंकि हम परफ़ेक्ट हैं। हम परफ़ेक्ट के अंश हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब हम पूर्ण के अंश हैं, तो पूर्ण ही हैं। हम भी परफ़ेक्ट ही हैं। इसलिए वो परफ़ेक्शन की हमेशा हमें चाह रहती है। तो हम कई बार तुलना करते हैं, वो विकृति के रूप में दिखती है। तो हमें परफ़ेक्शन ढूँढना भी है, तो हम अपने आप में ढूँढें, दूसरों में ना ढूँढें। तो वो भाव सही है कि आप हम हमेशा कुछ इम्परफेक्ट लगता है, तो हम अपने आप में ढूँढे ना, हम अपने उसको और आगे बढ़े उस परफेक्ट क्योंकि हम परफेक्ट हैं और सामने वाला भी परफेक्ट ही है। लेकिन अब कर्म प्रवाह में कहीं न कहीं वो इम्परफेक्शन है, तो उसको दूसरों में ढूँढने के स्थान पर हम अपने आप में ढूँढें और दूसरों को मदद करें कि कैसे आप और परफेक्ट बन सकते हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि वो परफेक्ट है, हर कोई परफेक्ट है, इम्परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो उसको अभी परफेक्शन तक वो कैसे पहुँचेगा? क्या हम उसमें मदद कर सकते हैं? यही हमें सोचना है। तो धर्म हमें यही सिखाता है क्योंकि हर कोई परफेक्ट के ही अंश है, भगवान के ही अंश है, भगवान परफेक्ट है, तो उनके अंश में तो परफेक्ट ही है। तो अभी उनको हमें कैसे हम मदद करें उनकी, कैसे उनकी सेवा करें जिससे कि वो परफेक्शन तक पहुँच सकें। वो अ, और उसका इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हम परफेक्शन ये इतना पहुँच जाएँगे तो हम हमें लगेगा बस अभी परफेक्ट है।
क्योंकि भगवान इतने परफेक्ट है कि हम उनका नकल करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसे ऐसा कोई क्षण आएगा ही नहीं कि जब हम कहेंगे कि बस दिस इज़ परफेक्ट। और वैसे ही वैकुंठ जगत में ऐसा कोई परफेक्ट कोई अपने आप को मानता भी नहीं है। क्योंकि हमेशा उसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन बनी रहती है भगवान को और अधिक प्रसन्न करने की। भगवान के परफेक्शन के साथ हमेशा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लगे रहती है। उनको कैसे प्रसन्न किया जाए क्योंकि भगवान परफेक्ट है। तो हम हमारी कुछ तुच्छ क्रियाओं से, तुच्छ अपनी सेवा से क्या भगवान को प्रसन्न कर पाएँगे? तो इसमें ह हमेशा एक होड़ा-होड़ी जिसे कहते हैं बंगला में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी प्रयोग करते हैं। तो होड़ा-होड़ी तो हमेशा भक्तों की हमेशा लालसा बनी रहती है कि कैसे भगवान को हम परफेक्ट वे से उनको प्रसन्न करें और उस परफेक्शन का कभी अंत ही नहीं है। हमेशा भक्त अपने आप को इम्परफेक्ट ही पाता है। तो इट्स ऑलवेज़ परफेक्ट टू ऑलवेज़ लुक फॉर परफेक्शन, राइट? तो उसमें कोई खेद का विषय नहीं है। इसलिए हमेशा जीवन को हम जब देखते हैं तो उसमें एक एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में हम जब उसको देखते हैं। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। जीवन एक पाठशाला है। इसके रूप में जब हम देखेंगे तो हमें कभी खेद नहीं होगा। हम जहाँ भी होंगे, हम हमेशा सीखते होंगे। तो हम सामान्य रूप से क्या करते हैं कि जो हमसे थोड़ी ऊँचाई पे होता है तो उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं। और या हम वहाँ पर नहीं है इसलिए हमें खेद होने लगता है कि हम तो नहीं ना लेकिन, सामने वाला तो है, हम तो नहीं ना वहाँ पर। लेकिन इन ऐसे इन इस प्रकार के जो इमोशंस है उसका वस्तुतः कोई औचित्य नहीं है। तो किसी ने आपको रोका तो नहीं है। आप हमेशा एक प्रोग्रेसिव जीवन आप जी सकते हैं। वो तो नेचुरल है ना कि जब आप एक कर्म प्रवाह में फँसे हुए हैं, तो कुछ भी ऊपर-नीचे तो होगा ही। तो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शोक करना वो अज्ञानता दिखाता है ना? हाँ, आप नहीं कर सकते, आप कभी परफेक्शन की ओर जा ही नहीं सकते, ऐसा यदि कोई कह रहा है, तो उसमें त्रुटि है। आगे बढ़िए, जहाँ पर भी हैं और पहली बात तो है कि आप परफेक्ट हैं, सबसे पहले तो ये कहने की ज़रूरत है। एवरीबॉडी इज़ परफेक्ट क्योंकि भगवान के अंश है, तो इम्परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? तो कहीं पर भी इस प्रकार से इम्परफेक्शन दिख भी रहा है, तो हमें उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। घर-परिवार में या हमारे संबंधों में कहीं भी हमें लग रहा है, अरे यार वो तो हाँ, हमारे पति तो ऐसे हैं, हमारे तो वैसे हैं, हमारे वाले तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें मदद करें और एक लर्निंग प्रोसेस है। हमारे में बहुत सारे अभी हमने बहुत सारी इम्परफेक्शन इकट्ठा की हुई है। तो उसके लिए भी हम वर्क करें। तो वो खेद का विषय नहीं बनना चाहिए, वो एक सीखने का विषय बनना चाहिए। अब हम विद्यार्थी हैं या बन सकते हैं, वो हमारे अपनी चॉइस का विषय है, अपने विवेक का विषय है। और चाहे तो हम एक जैसे शोचति इति शूद्रः उस व्याख्या के अनुसार हम हमेशा एक शूद्र के रूप में शोक करना चाहे तो कर सकते हैं। वो चॉइस तो हमेशा से है। यहाँ शूद्र शब्द जो है वो उसके कार्य के संदर्भ में नहीं लेकिन उसका एक जो गुण होता है सामान्य रूप से शोक करना, उसी के संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया है। तो हम यदि चाहे तो इस प्रकार से हमेशा शोक करने का ठान सकते हैं। लेकिन हम शोक करने के लिए बने नहीं हैं। अस्तु अ, जो यहाँ पर कामधेनु उनका वर्णन केवल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद विराम करेंगे। उसकी आँखें मेढक जैसी थीं, आकृति बड़ी सुंदर थी, चारों थन मोटे और फैले हुए थे। वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नुकीले कान और मनोहर सींगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधी नंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया। और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप 10 करोड़ गाय अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदिनी को मुझे दे दे। महामुनि, इसे देकर आप राज्य भोग करें। इस प्रकार से राजा विश्वामित्र ने उस समय राजा थे तो उन्होंने प्रस्ताव दिया।
अब एक छोटी अधो टिप्पणी थी, वो भी पढ़ लेता हूँ। गौओं का ललाट, दोनों नेत्र और दोनों कान, ये पाँचों अंग पृथु यानी कि पुष्ट एवं विस्तृत हो तो विद्वानों द्वारा अच्छे माने जाते हैं। जैसा कि शास्त्र का वचन है, ललाटम श्रवणं चैव नयनद्वितयं तथा पृथुन्येतानि शस्यन्ते धेनूनां पंचसूरिभिः। तो ये नीलकंठ जो टीका है महाभारत पर, उसमें से दिया गया है। तो इसलिए हम जो भी यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं अनुवाद, वस्तुतः अनुवाद के साथ कहीं-कहीं पर उसकी टीका भी दी हुई है। तो हम वस्तुतः टीका के साथ ही अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। तो ये गायों के लिए शुभ चिन्ह जो है यहाँ बताए गए हैं और इसके बाद अभी आगे क्या होता है हम आगे की कक्षा में सुनेंगे। अस्तु, तो यहाँ पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई संशय है, तो पूछ सकते हैं। वेदज्ञ प्रभु? जी प्रभु जी, एक हैंड रेज हुआ है प्रभु जी। जी, हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा सा मैं पूरा लेक्चर सुन नहीं पाया आपका, थोड़ा लेट हो गया, तो मैं शायद अगर मिस किया हूँ तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी एक बार सुना है कि गौदान करना तो करते हैं, और उसका जो बेनिफिट एक तरह से देखे तो उसका जो बेनिफिट होता है प्रभु जी, वो ये है कि जो व्यक्ति नर्क में जो व्यक्ति यातना के लिए जाते हैं, हुँ, मैंने लेक्चर में सुना था, तो उनको जैसे वैतरणी जो है, वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है, वो गाय वहां प्रकट होती है। जी। तो तो प्रो जी, उसमें मैंने सुना था कि कोई स्पेशल कोई गाय की ब्रीड भी होती है, जो कोई वो ब्रीड होती है स्पेशल, वो ज्यादा मायने रखती है। तो कौन सी ब्रीड है प्रो जी, मुझे पता नहीं है, क्या अगर आप बताएंगे। नहीं, ऐसा कोई विशेष ब्रीड को करने से ही लाभ होगा ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ विशेष अ, गुण और वर्ण वाली जो गाय होती हैं, उनको किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूजा करने से उनका विशेष महत्व है। जैसे काली गौ है, काले वर्ण की गौ है, उनका विशेष महात्म्य है पितृतर्पण के लिए। इसी प्रकार से कपिला गौ है, उनका अ, उनके एक विशेष महात्म्य है, उनको जब दान देते हैं। तो हर एक गौ जो है उसकी अपना एक उसकी अपनी विशिष्टता तो है ही। तो अलग-अलग प्रयोजन के लिए अ, अलग-अलग गुण स्वभाव वाली जो गाय देने से उसका प्रभाव होता है। उस निमित्त विशेष के लिए उसमें विशेष फल लाभ होता है। वैसा है लेकिन अ, गाय इन जनरल देखें तो उसका दान करने से लाभ ही है। विस्तार तो उसका बहुत हो सकता है। अ, कौन-सी गाय देने से क्या मिलेगा? इस प्रकार की भावना रहती है। तो अ, सामान्य रूप से पहले तो हम ये समझें उस विशेषताओं में जाने के पूर्व कि पहले तो गौ की रक्षा करनी चाहिए, गोदान करना चाहिए। अ, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, कम से कम हम दान नहीं भी कर पा रहे, कम से कम उनकी सेवा करने का हमें अवसर ढूँढना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। और यदि संभव है तो हम उनको ऐसे स्थान पर दान करना चाहिए जहाँ पर उनकी सेवा ढंग से हो सके। उनकी सेवा जैसी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी करते थे, उसी प्रकार से उनकी सेवा हो सके। तो उसकी ये सुनिश्चित करते हुए उनका दान करना चाहिए। वो भी सामान्य से गाय के विषय में कहा है कि जो वत्स वाली छोटा-सा जिनका वत्स है, ऐसी गाय जब देते हैं अ, और 1 वर्ष इसलिए कहा जाए क्योंकि वो अभी यंग है, तो और उससे अधिक जो भी जिसको भी प्राप्त होने वाले उसको लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। ऐसा नहीं कि जो बूढ़ी हो चुकी है, ऐसी गाय को हम दान करने का ना सोचें। इसका अर्थ नहीं कि बूढ़ी गाय है उनका पालन नहीं करना है, लेकिन जब दान करना है तो जो श्रेष्ठ गाय है उनका दान करें और जो बूढ़ी गाय है उनकी हम सुरक्षा करें। जैसे माँ बूढ़ी होती है तो क्या करते हैं? उनका पालन रक्षण ही तो करते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें होना चाहिए। जी, धन्यवाद प्रभु जी। अस्तु। तो यही समापन करते हैं। इसमें आप सभी से एक निवेदन था, यदि आप सभी से हो सके जो भी यहाँ पर हम ये जो मीटिंग होती है गूगल मीट, तो इसमें हम सारे
जो भी सेशंस है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो एक तो है कि आप मीटिंग जॉइन करने के पहले अ, इंश्योर करें कि आप जैसे 8 बजे का समय है, तो 1 मिनट पहले उसमें आप जॉइन करें। जिससे कि उसमें आपकी जब जॉइनिंग जब करते तो एक हल्की-सी आवाज़ आती है, तो वो भी फिर रिकॉर्ड होती है। तो उसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखें और ये जो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं तो उसकी लिंक आपको तुरंत ही शेयर की जाती है। तो सबसे निवेदन है कि ये एक धर्म का प्रचार है, भक्ति का प्रचार है, तो हम उसमें स्वयं भी उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको आपके जो भी परिचित है, फ्रेंड्स हैं, तो उसको आप इनको आप शेयर कर सकते हैं। किसी के 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी हैं, किसी के 100 150 भी हो सकते हैं। तो जहाँ जितना आपका सामर्थ्य, आपके कॉन्टैक्ट्स है, तो आप उनको केवल जो भी आपको लिंक आई, उसको केवल फॉरवर्ड कीजिए। तो आपसे एक धर्म प्रचार का कार्य घर बैठे-बैठे होगा। आपको कोई पहाड़ नहीं उठाना है हनुमान जी की तरह, केवल आपकी एक उँगली का प्रयोग करना है, उसको केवल शेयर करना है। तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए लाभप्रद है, तो ऐसी शिक्षा जन-जन तक पहुँचे, सभी तक पहुँचे। मैं हमारा उद्देश्य तो अनलिमिटेड है, हमारे लिए विश्व भी छोटा है। तो जो गुरु परंपरा का जो आशीर्वाद है, जो हमें प्राप्त हुआ है, इस भगवत ज्ञान के रूप में, तो उसे हमें उसको फैलाना चाहिए। इससे हम ऋषियों के ऋण से मुक्त भी होंगे। वैसे हम कभी उनसे मुक्त नहीं हो सकते उनके ऋण से, लेकिन हमें ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये भी हमारा धर्म है, जो हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारे परिजनों को हम बाँटें। तो एक छोटा-सा निवेदन है, तो आप जब भी आपको प्राप्त होता है ये रिकॉर्डेड वीडियो से, तो उसको आप अपने जो जितना अधिक हो सके अपने परिजनों को आप बाँटें। अस्तु, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू।